मेहरबान तो कांग्रेस पहलवान। ये नाम दरअसल इसलिए दिया गया है क्योंकि रेसलर्स जब आंदोलन कर रहे थे सबसे बड़ा जंतर मंतर में, तो वो राजनीतिक पार्टियों से शुरू में परहेज कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके आंदोलन के जरिए वो न्याय और इंसाफ की लड़ाई को एक संघर्ष तक, एक परिणति तक वो ले जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब दूसरी तरफ उन्हें लगा कि उन्हें न्याय इस केस में नहीं मिला है, ऐसे में धीरे धीरे उनका रुख कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ, उनकी तस्वीरें सामने आने लगी। बीजेपी बार बार इशारा कर रही थी कि देखिए फला नेता उनसे मिल रहे हैं, राजनीतिक मंशा है उनकी। लेकिन जब विनेश फोगाट, जो कि फाइनल में ओलंपिक्स में पहुंची थी, उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा और उसके बाद उनका स्वागत किया, तो एक खास बातचीत में आज तक से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सिर्फ स्वागत करते हैं लेकिन सम्मान हम करते हैं, क्योंकि जितना इनाम एक स्वर्ण पदक मिलने पर मिलना चाहिए उतना हमने विनेश फोगाट को दिया। अब ये पूरा हिस्ट्री एक तरफ रख दीजिए। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साक्षी मलिक, वो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो अभी भी यही मानती हैं कि हम अपने आंदोलन को, अपनी लड़ाई को अराजनैतिक रखना चाहते हैं। तीसरी तरफ हरियाणा की लड़ाई इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। तीसरी तरफ बीजेपी के सामने मुश्किलों का दौर इसलिए आ गया है क्योंकि जब से 67 लोगों की उनकी पहली लिस्ट आई है, तब से इतने सारे बागी नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री रंजीत चौटाला तक शामिल हैं। तो मुश्किलें चारों तरफ है, चुनौतियां चारों तरफ है, लेकिन क्या रेसलर्स के कांग्रेस पार्टी में आने से हरियाणा में उन्हें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा? क्या कहना है इस पर तमाम पार्टियों का? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पार्टी में शामिल जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा बुरे वक्त में कांग्रेस ने साथ दिया, इसलिए अब वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। माना जा रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पुनिया प्रचार करेंगे। कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो गई, कैसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल अच्छा हो रहा है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? सुना कि चुनाव प्रचार में भी आप जोरदार तरीके से भूमिका निभाएंगे। जी, जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। नया सफर, सियासी सफर, 2 लाइन क्या कहना चाहिए? थैंक यू। विनेश और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस की ओर से कुश्ती करने के लिए कमर कसी, तो बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। आज तक से खास बातचीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों कांग्रेस की सियासत का शिकार हो गए हैं। वो पॉलिटिक्स में, वो राजनीति कर रही है, वो राजनीति कर रही है, आपके सामने है। किया क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसने उनको राज्यसभा में भेजना था तो किसने रोका था? उससे पहले भी था। ये राजनीति तो है। हरियाणा के दंगल में 2 पहलवानों के साथ के बाद कांग्रेस गदगद है, वहीं बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है? खेरा साहब, एक नया टर्निंग पॉइंट हरियाणा की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, पूरे देश की पॉलिटिक्स में नौजवानों के लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि विनेश आप जो है कांग्रेस, पूरा समय है, पूरा समय पलटवार करने का। अब तो विपक्ष में रहना है, उन्हें करने दीजिए, उन्हें पलटवार। विनेश और बजरंग पुनिया उस आंदोलन का हिस्सा थे जो पहलवानों ने जंतर मंतर पर चलाया था। साक्षी मलिक भी उसमें थी। अब विनेश और बजरंग सियासी रंग में डूब चुके हैं तो साक्षी बहुत खुश नहीं है।
ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी ने जिनका टिकट काटा उनका दर्द छलक रहा है। 2 साल में हमने केवल 10 दिन उसको हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई। लेकिन बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नाराजगी कितनी गहरी है, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करण देव कंबोज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आमना सामना होता है तो कंबोज सीएम से हाथ मिलाने तक से इनकार कर देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कर्णदेव कंबोज ने कल बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कर्णदेव कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हैं। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा है कि वो उन्हें मना लेंगे, लेकिन अब तक नाराजगी दूर नहीं हुई है। कई बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं तो कुछ ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव लड़ रहा हूँ, इंडिपेंडेंट जीतूंगा, पिछले साल से भी ज्यादा वोटों से जीतूंगा। एक तरफा इलेक्शन है। 8 तारीख से मेरा कैंपेन शुरू कर रहा हूँ और लोगों के बीच में रहूंगा। बस चुनाव लड़ूंगा, जीतना है। षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया और उसके बावजूद जहाँ 5 साल हमें गालियां देता रहा, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने चौतरफा रणनीति तैयार की है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी भी हो रही है। देखना होगा कि कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो।